बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जी फ्रेंड्स, आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट स्पीच फॉर क्वेश्चन सेंटेंसेस। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हमने इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है। ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, पहले इन रूल्स का पता हो तो फिर हमें आगे आसानी होगी। आइए इन रूल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ये है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस को, तो कोमास और इन्वर्टेड कोमास को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, रिमूव कर दिया जाता है। सेकंड रूल है कंजंक्शन दैट। मैंने जितने आपको पहले सेंटेंसेस करवाए हैं वो थे सादा जुमले। ठीक है, वो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, उनमें हम लगाते थे दैट, कोमास हटा के हम लगाते थे दैट। लेकिन अब इन सेंटेंसेस में हमने दैट का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, कोमास हटा के हमने दैट नहीं लगाना। अब क्या लगाना है वो मैं आपको आगे बताती हूं। थर्ड रूल ये है कि इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता है ना क्वेश्चन, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, इज इट योर बुक। क्वेश्चन है ना ये इंटेरोगेटिव फॉर्म है। जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इंटेरोगेटिव फॉर्म को असर्टिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, असर्टिव फॉर्म में पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट रूल ये है कि जो क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन सेंटेंसेस के एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है, ये वाला। ठीक है, जब हम उसको इनडायरेक्ट में करेंगे ना क्वेश्चन सेंटेंसेस को, तो वो क्वेश्चन मार्क जो है ये भी खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होता है, जैसे से, टेल, सेड आते हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको हमने चेंज कर देना है इंक्वायर, ठीक है, या आस्क में। इज इट क्लियर। अगर वो से या टेल है तो इंक्वायर या आस्क में चेंज कर देना है। अगर वो सेड है या टोल्ड तो उसको हमने चेंज करना है इंक्वायर्ड या आस्क्ड में। ठीक है, इंक्वायर्ड या आस्क्ड में। ठीक है, अगर वो पास्ट में है तो उसको आपने इंक्वायर्ड और आस्क्ड लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के ये बेसिक रूल्स हैं, ये कॉमन रूल्स हैं। ठीक है, इनके अलावा कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। आप इसको अच्छी तरह समझ गए हो ना। क्वेश्चन सेंटेंसेस को आंसर्स की बेस पे, क्वेश्चन सेंटेंसेस का जो आंसर हम देते हैं उस बेस पे इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक होते हैं यस नो वाले क्वेश्चंस, एक होते हैं जिनमें डिटेल के साथ उनको आंसर देना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक एप्पल्स। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम हाँ और ना से काम चला सकते हैं। ठीक है, क्या तुम एप्पल्स पसंद करते हो, इसमें हम यस और नो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आ जाए क्वेश्चन व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, अब इस सवाल में हम यस और नो के साथ जवाब नहीं दे सकते। इस सवाल में हमें बताना होगा कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, आंसर जैसे हो गया आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, आई एम वॉकिंग। ठीक है, इनमें हमें डिटेल के साथ आंसर देना होगा। इनमें यस और नो से काम नहीं चलेगा। इन आंसर्स की बेस पे क्वेश्चन सेंटेंसेस को दो टाइप्स पे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिनमें यस नो आंसर आ जाए या डिटेल के साथ आंसर हो, दो टाइप्स में। इज इट क्लियर फ्रेंड। इस तरह के जो यस और नो वाले आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहां कॉमास हटा के इफ या वेदर लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह के अगर क्वेश्चन सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो कॉमास हटा के इफ या वेदर लगाया जाता है। ठीक है,
और इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, तो फ्रेंड्स उनमें कॉमास हटा के इफ या वेदर नहीं लगाया जाता। ठीक है, वहां पे ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं WH फैमिली से, जितने भी रिलेटेड हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हु, हाउ। ठीक है, ये स्टार्ट होते हैं इन वर्ड्स के साथ। ठीक है, जब हम इन जैसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो WH फैमिली से जितने भी ये रिलेटेड वर्ड्स हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, जो भी आएगा ना क्वेश्चन के अंदर, उसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे, कॉमास हटा के। ठीक है, वहां पे इफ और वेदर नहीं लगाना। इज इट क्लियर? अब बताने का मकसद यहां पे ये है कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं जिनमें यस और नो से काम चल जाए, तो उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है। ठीक है, और इस तरह के आ जाएं तो उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है। ठीक है, पहले मैं आपको करवाती हूं ऐसे क्वेश्चंस, इनके एग्जांपल्स करवाती हूं जिनमें इफ और वेदर का इस्तेमाल होता है और उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको इनकी एग्जांपल्स करवाऊंगी। ठीक है, चलें इनकी एग्जांपल्स करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये एग्जांपल्स हैं उन क्वेश्चन सेंटेंसेस की जिनका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। उनमें मैंने आपको भी बताया था इफ या वेदर का यूज किया जा सकता है। किन में होता है? जिनमें आंसर यस और नो से हमारा काम चल जाए। इनको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कॉमास हटा के इफ या वेदर आ जाएगा। ठीक है, आप इफ की जगह वेदर या वेदर की जगह इफ भी लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, अली सेड टू मी डू यू लाइक मिल्क। देखें, डू यू लाइक मिल्क, क्या तुम दूध पसंद करते हो? तो यहां पे हाँ और ना में काम चल जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो उनमें आपने क्या करना है? कॉमास हटा के इफ लगाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अली आस्क्ड, सेड टू को हमने किस में चेंज करना है क्वेश्चन सेंटेंसेस में? आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। ठीक है, सेड टू की जगह हमने क्या लगाना है? आस्क्ड। अली आस्क्ड मी, कॉमास हटा के इफ आ जाएगा। फिर ये जो इंटेरोगेटिव फॉर्म है ना क्वेश्चन की, इसको हमने सादा जुमले में चेंज कर देना है, इसको हमने पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, डू यू लाइक मिल्क जुमला है, सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट के सादा जुमले में चेंज कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? यू को हमने चेंज करना है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो क्या होगा? आई लाइक हो जाएगा सेकंड फॉर्म में, आई लाइक्ड मिल्क। जी फ्रेंड्स, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में 5 रूल्स बताए थे, अब वो देखें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज किए हैं तो वो 5 रूल्स कैसे आए हैं। सबसे पहली बात, कॉमास हटा दिए जाते हैं इनडायरेक्ट में जब क्वेश्चन सेंटेंसेस हों। दूसरा रूल क्या था कि दैट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, देखिए कॉमास हटा के मैंने इफ लगाया यहां पे। तीसरा रूल क्या था कि इंटेरोगेटिव फॉर्म को सादा या पॉजिटिव फॉर्म में चेंज किया जाता है। ठीक है, देखिए डू यू लाइक मिल्क, तो मैंने इसको क्या कर दिया? इसको पास्ट इंडेफिनिट में आई लाइक्ड मिल्क कर दिया। उसके बाद जो डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क आता है तो इनडायरेक्ट में वो रिमूव कर दिया जाता है। 5वां मैंने आपको रूल बताया था, सेड टू की जगह हमने आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिखना है, आगे नहीं 5 रूल्स। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ या ना में आंसर है ना इसका, इसलिए यहां पे हम क्या करेंगे? सेड टू खत्म करके आस्क्ड लगा दिया। ठीक है, ही आस्क्ड मी। अब पहले देखना ये कौन सा क्वेश्चन है, यस और नो वाला है, तो हम क्या करेंगे? कॉमास हटा के इफ लगा देंगे। ठीक है, विल यू हेल्प मी, इसको हमने क्या करना है? फिर सादा फॉर्म में चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा? आई वुड, विल को चेंज कर देंगे वुड में, आई वुड हेल्प मी की जगह हमने मी को किस में चेंज करना है? सब्जेक्ट के मुताबिक, आई वुड हेल्प हिम। क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा। इसी तरह फैसल सेड टू हर विल यू बाय द बुक, तो क्या इसका इंडायरेक्ट होगा? फैसल आस्क्ड
मी नहीं आएगा, हर। फैसल आस्क्ड हर, तो यहां पे कॉमन्स हटा के या तो इफ लगा लो या वेदर लगा लो, ठीक है। तो मैंने अब ये वेदर लगाया हुआ है। फैसल आस्क्ड हर वेदर विल यू बाय द बुक, इसको हमने पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, यू को हमने चेंज करना है इसके मुताबिक। तो क्या होगा, शी वुड बाय अ बुक, ठीक है। विल को वुड में चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, शी वुड बाय अ बुक। क्वेश्चन फॉर्म को हमने सादा फॉर्म में चेंज कर देना है, सादा जुमले में चेंज कर देना है, शी वुड बाय अ बुक, ठीक है। इसी तरह शी सैड आर दे वेटिंग फॉर मी, तो सेड की जगह आ जाएगा आस्क्ड, वेदर आर दे वेटिंग फॉर मी, तो इसको सादा जुमले में जब करेंगे तो दे वर वेटिंग फॉर हर। इस तरह जब आ जाए क्वेश्चन सेंटेंसेस जिनका आंसर यस और नो से काम चल जाए, इस तरह के क्वेश्चंस में कॉमास हटा के इफ या वेदर लगाया जाता है, और जो क्वेश्चन होता है उसको बाद सादा शक्ल में चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है जी फ्रेंड्स। ये एग्जांपल्स हैं उन क्वेश्चन सेंटेंसेस की जिनका आंसर डिटेल के साथ देना हो। अब इनमें मैंने आपको बताया इफ और वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे कॉमास हटा के। यहाँ पे देखें मैंने इफ और वेदर का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। He said to me, what are you doing? ठीक है। अब वो पूछे, उसने मुझसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो। अब हम यस और नो नहीं कहेंगे, यहाँ पे हमें बताना होगा कि क्या कर रहे हैं। इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे कॉमास हटा के हमने वही वर्ड लगाना है जो हमारा क्वेश्चन के अंदर होगा, ठीक है। WH फैमिली से रिलेटेड जो भी यहाँ पे वर्ड होगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, वाई, जो भी वर्ड होगा वो हमने कॉमास हटा के वही लगाना है। जैसे अब देखिए व्हाट आर यू डूइंग, ये व्हाट को हमने इसी तरह लगा दिया। आर यू डूइंग, इसको आगे हमने सादा फॉर्म में चेंज कर देना है, ठीक है। तो यू को हम करेंगे इसके मुताबिक चेंज, तो आई बन जाएगा। तो इज आर एम आपको मैंने कहा था कि इसको पास्ट फॉर्म में, तो हो जाएगा आई वॉज डूइंग, ठीक है। यानी इस सवालिया फॉर्म को हमने सादा फॉर्म में चेंज कर देना है, पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर देना है, ठीक है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, शी आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दे सेड टू मी वेयर हैव यू गॉन, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, दे आस्क्ड मी वेयर था, वेयर को वैसे ही हमने यहां पे लगा दिया वेयर, हैव यू गॉन को आगे सादा फॉर्म में चेंज कर देना है। तो यू को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के मुताबिक आई आ जाएगा, और हैज, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है, आई हैड गॉन। ये टेंस के मुताबिक जो चेंज है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, ठीक है। तो हमने इसलिए मैं यहाँ पे टेंसेस को इसी तरह चेंज करती जा रही हूं, इसकी आपको समझ होगी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट को फिर हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे सेड हाउ इज द वेदर, कि मौसम कैसा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे आएगा दे आस्क्ड, ठीक है, सॉरी मैंने सेड लगाया हुआ था। दे आस्क्ड, हाउ को हम ऐसे लिख देंगे, हाउ द वेदर वाज, यानी इज द वेदर को हमने सादा फॉर्म में चेंज कर दिया, द वेदर वाज। इन जैसी एग्जांपल्स में कि जहां पे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई आ जाए तो उनको कॉमास हटा के वो ही लगाने हैं हमने, ठीक है। बाकी सेंटेंस को हम सादा फॉर्म में इनडायरेक्ट में उनको चेंज कर देंगे, ठीक है जी फ्रेंड्स। अगर इनमें कुछ मुश्किल लगे, कुछ आपको समझ ना आए, मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको ये चीज समझाई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप फिर भी मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है।
जी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।